नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको यूनिक टाइम चैनल पर। आज हम एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एनएफटी से शुरू हुई और रियल एस्टेट मतलब कि आरडब्ल्यूएस का बड़ा प्लेयर बन रही है। हम बात कर रहे हैं इपिक चेन यानी इपिक की। तो दोस्तों, ये कहानी एक एनएफटी प्लेटफॉर्म से शुरू होती है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ब्लॉकचेन से जोड़ना चाहता है और अब आरडब्ल्यूए टोकनाइजेशन का सुपर स्ट्रक्चर बन रहा है। रिपल के सपोर्ट के साथ इपिक की पूरी हिस्ट्री, उतार चढ़ाव और फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन भी। वीडियो लंबी है तो आराम से बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं। तो इपिक चेन की शुरुआत, एनएफटी का दौर। दोस्तों, साल था 2021। एनएफटी क्रेज इतना पीक पर था, क्रिप्टो आर्ट, कलेक्टिबल्स सब बिक रहे थे करोड़ों में। इसी समय इटरेनिटी चेन लॉन्च हुआ। विजन था आर्टिटिकेटिक एनएफटी बनाना जहां फेमस आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज और ब्रांड्स अपने लिमिटेड एडिशन एनएफटी लॉन्च कर रहा था, जिससे कि यहाँ पे एनएफटी का दौर आया है। अब बाकी देखते हैं आगे। मार्च 2021 में आईसीओ हुआ। छोटा रेंज लेकिन हाइप बड़ा। प्लेटफॉर्म इथेरियम पर था, ईआरएन टोकन था। बड़े पार्टनरशिप आए, फुटबॉल स्टार, म्यूजिशियन जैसे लियोनेल मेसी, किंग्स ऑफ लियोन के साथ एनएफटीज। लोग कहने लगे ये इंटरनेट का जो इंटरटेनमेंट का वेब थ्री का फ्यूचर है। रीब्रांडिंग और नया विजन 2025 का टर्निंग पॉइंट। लेकिन एनएफटी मार्केट क्रैश हुआ 2022 में। हाइप कम हुआ, प्राइस डाउन हुआ, टीम ने बाहर आना नहीं मानी। 2025 में बड़ा बदलाव, इटरेनिटी चेन, इपिक चेन में रीब्रांडिंग, नया टोकन इपिक का जो है कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लॉन्च हुआ। ठीक है, तो मतलब इसी तरह से यहाँ पे जो है अपना चेन को इन्होंने माइग्रेशन किया इपिक में। नया फोकस में रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन, रियल एस्टेट, क्रेडिट, कॉमोडिटीज, कलेक्टिबल सबको ऑन चेन लाना। रिपल का बैंकिंग मिला। एक्सआरपी लेजर के साथ ईवीएम साइड चेन पर इंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, फ्लैगशिप प्रोडक्ट फैंटिबल कंज्यूमर आरडब्ल्यूए ऐप जो सालाना 1.2 मिलियन प्लस ऑन चेन का फीस जनरेट करता था। अगस्त 2025 में एटीएच इसका गया 3.20 तक पहुंचा, लेकिन फिर मार्केट क्रैश हुआ। जो आज की स्थिति दिसंबर 2025। तो अभी के टाइम पे क्या हाल है, हम लोग वहाँ पे डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। आज की मार्केट के हिसाब से अकॉर्डिंग 2025 दिसंबर, और इपिक का जो प्राइस है करीब 0.60 सेंट के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप 18 मिलियन के करीब है और रैंक टॉप 800 में है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 30 मिलियन टोकन्स, हाल में ही वॉल्यूम अच्छा है। 24 आवर्स में 10 से लेकर के 30 मिलियन तक का इसमें पॉजिटिव जो है पॉजिटिव बात है इसका। रिपल में बैंकिंग से इंट्रीब्यूशन, इंट्रेटर, फाइनेबल रेवेन्यू, एक्सआरपी लेजर पर जो फीस, हाई स्पीड। 2025 में फैट ऑन रैम्स, बड़े एक्सचेंज पार्टनरशिप की न्यूज आई है। लेकिन मार्केट है बेरिश, प्राइस ऑल टाइम हाई से 80% डाउन है। तो इसका फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन में क्या ये उछाल आ सकता है, वो देख लेते हैं। अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट क्या है कि फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन, याद रखें ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, सिर्फ एनालिसिस, ट्रेडिंग और मार्केट डेटा पर बेस्ड है। क्रिप्टो करेंसी बहुत ही रिस्क है, तो अपना डू योर ओन रिसर्च जरूर करें। ठीक है, तो अपना रिस्क का मेंटेनेंस यहाँ पे जरूर करना है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग यहाँ पे प्राइस प्रेडिक्शन 2025 एंड 2026 के लिए, अभी तो ये 60 सेंट पर है। अगर आरडब्ल्यूएस सेक्टर बूम होता है तो 2025 एंड 2026 के एक्सपेक्टेड है, और बुल रन आता है तो 2026 तक ये $1 से लेकर के $2 तक जाना रियलिस्टिक होता है। कुछ एनालिसिस 1.5 से लेकर के $3 तक कहता है। अगर बेयर रहता है तो ये 40 सेंट से लेकर के 18 सेंट तक में ही रहेंगे।
मीडियम टर्म 2027 से लेकर के 2028 तक में अगर एडप्शन बढ़ा, इंस्टीट्यूशंस आरडब्ल्यूए फैनेबल ग्रोथ रिपल इंटीग्रेशन, तो ये $2 से लेकर के $5 तक भी संभव है। बुलिश प्रेडिक्शन में ये 6 से लेकर के $10 तक जा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म हम लोग 2030 तक आते हैं तो आरडब्ल्यू मार्केट $1 ट्रिलियन का है। अगर एपिक चेन बड़ा हिस्सा कैप्चर करता है तो ये 5 से $15 तक जा सकता है। कुछ ऑप्टिमिस्टिक एनालिस्ट 20 से लेकर के 50 तक भी कहते हैं, लेकिन रेगुलेशन रिक्वेस्ट कंपटीशन ब्लैक रॉक्स के आरडब्ल्यूए से 1.3 तक रह सकता है। मेरा पर्सनल व्यू, एपिक की जो टेक्नोलॉजी है और रिपल की बैंकिंग स्ट्रांग है, आरडब्ल्यू सेक्टर 2026 में बूम करेगा तो अपना पुराना एटीएस जो है $3 को ब्रेक करना पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जा सकता है लॉन्ग टर्म में अपना अगर होल्ड करते हैं तो ये 5 से लेकर के $10 तक तो रियलिस्टिक ही लगता है। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, एपिक चेन की कहानी ट्रांसफॉर्मेनियल की है। एनएफटी से आरडब्ल्यूए तक बड़ा रिब्रांड, रिपल का सपोर्ट, रियल रेवेन्यू, ये अभी शुरुआत है। फ्यूचर में जो इसका आरडब्ल्यूए किंग बन सकता है अगर एडप्शन बढ़ा तो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट में बताएं आपके पास एपिक होल्ड कर रहे हैं या नहीं, और आपका फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन क्या है वो कमेंट कर देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Thanks for watching. Like, share, and subscribe for more insights.